केमिस्ट्री में तत्व के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री को देखा जाए तो तत्व का बहुत रोल, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में तत्व से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। तो पहले जान लेते हैं कि तत्व क्या होता है, तत्व कितने होते हैं, इसके सारणी कितने होते हैं, इसका वर्ग कितने होते हैं, और इस बेसिक लेवल पे इसको जानते हैं और इसी से बड़े बड़े लेवल का क्वेश्चन भी बनेगा। तो लिखेंगे तत्व वह एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार की परमाणुओं से बना है, परमाणुओं से बना है। यानी हम तत्व के बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए कि तत्व वह एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। जैसे में देखा जाए, जैसे एक दो एग्जाम्पल, जैसे तो बहुत हो सकता है लेकिन एक दो एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं। जैसे सोना हो गया, सोना जो होगा, सोना एक ही प्रकार, यानी सोना एक ही प्रकार की परमाणुओं से बना है। सोना सोने की परमाणु से बना है। और उसके बाद सोना बोला जाए तो सोना के ही परमाणु से बना है। उसके बाद ऑक्सीजन देखा जाए, ऑक्सीजन भी O2 के परमाणु से ही बना है, के परमाणु से बना है। अगर अभी तक टोटल बात किया जाए कि अभी तक कितने तत्वों की खोज हुई है, तो अभी तक बात किया जाए, अभी तक 118 तत्वों की खोज हुआ है, तत्व की खोज हुई है, जिसमें 94 प्राकृतिक तत्व हैं। कितने? 94 प्राकृतिक तत्व है, बाकी जो बचा वो अपने अनुसार बनाया गया, समझा ना। तो देखा जाए तो 94 जो प्राकृतिक तत्व अभी तक, प्राकृतिक जो ईश्वर का देन हो, समझा ना। प्राकृतिक मतलब क्या है? जो ईश्वर का देन हो वो 94 है, अब बाकी जो इधर बच रहा है जो अपने अनुसार बनाया गया है, समझा ना। उसके बाद अगर इसको सारणी देखें, सारणी, ये सारणी 18 होता है। कितना होता है? वर्ग मतलब क्या? कितने वर्ग में बटा हुआ था, ऐसे देखना, ऐसे बना होगा और ऐसे। इसका तत्व का पिक्चर देखेगा ना तो होगा, तो साइड में हम डाल देंगे तत्व का पिक्चर, वीडियो में मिल जाएगा। तो ये ऐसे करके, ऐसे देखा जाए तो ये 7 रहेगा, ये लाइन से ऐसे गया रहेगा, ऐसे, और ऐसे गिनती करेगा ना तो ये 18 होगा, समझा ना। तो वर्ग तुम्हारा 7 है और सारणी तुम्हारा 18 है। तो इसमें हम 118 तत्व का जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें अभी हम 10वीं का पढ़ रहे हैं, 118 तत्वों की जानकारी हमें 11th 12th में जरूरी होता है, लेकिन अभी हम क्लास 10 का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? क्लास 10th का। तो क्लास 10th में कम से कम सीरियली वाइज देखा जाए तो 1 से 20 तक करेंटली याद होना चाहिए, और उसके बाद कुछ 10 या 12 या 15 एक्स्ट्रा भी लिखाएंगे, ताकि जिस सब का यूज हो ना, पूरे हम कंप्लीटली इस चीज को समझ सकते हैं। तो हम ज्यादा तत्वों का नाम नहीं लिखाएंगे, हम कम से कम 20 तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त देंगे, ताकि 10वीं लेवल पे जितने भी क्वेश्चन आए तो आप सभी को बन जाए, समझा ना। तो हम ज्यादा नहीं, कितने? 30, यानी 20 से 30 तत्वों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तत्व वह एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार की परमाणुओं से बना है,
जैसे सोना सोने के ही परमाणु से बना है, ऑक्सीजन O2 के परमाणु से बना है। ये अगर ये लिखा रहे या ये लिखा रहे तुम्हें क्या समझना है, ऑक्सीजन है, समझा ना। उसके बाद अभी तक 118 तत्व की खोज हुई है, जिसमें 94 प्राकृतिक तत्व है और बाकी जो है वो अन्य है। उसके बाद सारणी देखा जाए तो ये 18 सारणी है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, ये तरह से गिनेगा ऐसे करके, और वर्ग कितना है, 7 है, समझा ना। और इसमें जितने भी यूज होगा तत्व, समझा, ऐसे तो टोटल 118 है, और कोई पढ़ना चाहता है तो 118 भी पढ़ लो। अगर उसमें इंपोर्टेंट जो 10वीं में आता है, पूछता है ना, तो 10वीं में जितना है उतना हम बताएंगे। अगर कोई चाहता है कि सर हम पूरे पढ़ना चाहते हैं तो पूरे भी हम वीडियो के एंड में लगा देंगे सारणी, उसको उतार लेना। लेकिन अभी हम मुश्किल से 30 से 35 जो पीबीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं, समझा ना। और इस चीज को याद करना बहुत जरूरी है। अगर आज हम पढ़ाएंगे तो कल सभी को याद हो जाना चाहिए, तभी जाके आगे जब पढ़ाएंगे तो पूरे समझ में आएगा। और इसमें कुछ आज महत्वपूर्ण सूत्र भी बताएंगे, समझा ना, जैसे कि जल का हो गया, चीनी का हो गया, संगमरमर का हो गया। तो जो इंपोर्टेंट, जो ऑब्जेक्टिव में खासकर लगातार पूछता है, वो भी करीब 12 से 15 सूत्र आज पढ़ेंगे, और कम से कम 20 से या 30 तक तत्व पढ़ेंगे। तो इतना चीज आज के क्लास में हम लोग को जानकारी प्राप्त होगा, और इतना चीज पढ़ेंगे, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो चले इससे आगे तो चलते हैं। तो अगर तत्व की बात किया जाए तो आप सभी को कम से 1 से 20 तक लगातार याद होना चाहिए। उसके बाद इसके अलावा ही भी है जो इंपोर्टेंट है वो भी लिखाएंगे। पहले सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक देख लीजिए, इस चीज को सभी को याद होना चाहिए। तो तत्व के नाम एक में लिखे हैं, एक में संकेत है, एक में परमाणु संख्या है। तो ऑब्जेक्टिव में संकेत या परमाणु संख्या पूछेगा, या उल्टा भी पूछ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना है तो वो अपने ढंग से कुछ भी पूछ सकता है। अगर H लिख दे, H बोलेगा कि ये इसका परमाणु संख्या कितना है, या इसके तत्व का नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है। या एक जो है परमाणु संख्या 1 का संकेत क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। या इसका जो तत्व होता है उसका नाम क्या है, तो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हम सभी को पूरे याद करना पड़ेगा, तो ही जाके अच्छे से कंप्लीट होगा। तो अगर देखा जाए, पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन का संकेत H होता है। कहीं भी अगर H लिखा रहे या हाइड्रोजन लिखा रहे, इसका संकेत और नाम दोनों क्लियर होना चाहिए। अब परमाणु संख्या कितना होता है, अगर हम लिख दे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछे कि H का परमाणु संख्या कितने होते हैं, तो किस पे टिक होगा, 1 पे। और इसका यानी H का तत्वों का नाम क्या है, तो किस पे टिक होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का संकेत क्या है, तो क्या रहेगा, H। दूसरा देखा जाए हीलियम, हीलियम को He, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। लिथियम, लिथियम के Li और परमाणु संख्या 3 होते हैं। बेलेरियम का Be और परमाणु संख्या कितना, 4। उसका ब्रोन का क्या, सिर्फ B, और इसका परमाणु संख्या 5 होता है। उसका कार्बन का C, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। नाइट्रोजन का संकेत कितना, N, परमाणु संख्या 7। उसमें ऑक्सीजन का संकेत O, परमाणु संख्या। ऑक्सीजन बहुत बार पूछा गया है, ऑक्सीजन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, तो ऑक्सीजन को अच्छे से क्लियर करना। ऑक्सीजन O और परमाणु संख्या कितना है, 8। उसमें फ्लोरीन का क्या, F, इसका परमाणु संख्या 9। उसके बाद नियोन का Ne और परमाणु संख्या 10। उसके बाद देखा जाए तो सोडियम का संकेत क्या है, Na और परमाणु संख्या 11। उसके बाद मैग्नीशियम का Mg और परमाणु संख्या 12। उसका एल्युमिनियम का Al और परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन का Si, परमाणु संख्या 14। फास्फोरस का P और परमाणु संख्या 15। सल्फर कितना, S, यानी संकेत S और परमाणु संख्या 16। उसका क्लोरीन का Cl और ये परमाणु संख्या 17। उसका आर्गन का A8 18। और पोटेशियम का K और इसका परमाणु संख्या 19। और उसका कैल्शियम का Ca और परमाणु संख्या। तो 1 से 20 तक कंटिन्यू तो याद करना ही है। अब हम 10 या 12 या 15 लिखेंगे जो इंपोर्टेंट है, सुना ना, जो बार बार पूछा गया एग्जाम में, 10वीं का एग्जाम में बार बार रिपीट किया है, वही चीज को पढ़ेंगे।
ऐसे जब चैप्टर स्टार्ट, अभी बेसिक चल रहा है तो बेसिक की जानकारी, अगर चैप्टर स्टार्ट होगा ना तो पूरे तत्व को फिर से अच्छे से पढ़ाएंगे, समझो ना। अभी बेसिक है, जितना यूज है उतना हम पढ़ा रहे हैं। तो आगे हम यानी कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जो बार बार रिपीट करता है, ये सब भी हमें याद होना चाहिए। तो देखा जाए तो क्रोमियम, इसका संकेत होता है Cr, इसका परमाणु संख्या 24 होता है। मैंगनीज, मैंगनीज का Mn और परमाणु संख्या 25। आयरन, आयरन मतलब लोहा, सही बोला, कितना, Fe, और इसका परमाणु संख्या 26। तो आयरन बोले या लोहा बोले, समझ में आना चाहिए कि Fe और परमाणु संख्या कितना। ये भी बहुत बार पूछा गया है, समझा ना, तो इसको भी इंपोर्टेंट करेगा। और उसके बाद है कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO और ये कितना है 27। उसके बाद निकेल, निकेल का Ni, इसका परमाणु संख्या 28। कॉपर, कॉपर का Cu, परमाणु संख्या 29। उसके बाद जिंक, जिंक का Zn और परमाणु संख्या 30। सिल्वर, सिल्वर का Ag और इसका परमाणु संख्या 47। टीन, टीन का Sn और परमाणु संख्या 50। सोना, सोना बहुत बार पूछा गया है, सोना का Au और परमाणु संख्या 79 बोलते हैं, कितना 69, 59, कुछ भी बोल रहा है। तो परमाणु संख्या कितना है 79। मरकरी, मरकरी का और परमाणु संख्या 80। तो ये है तुम्हारा लगभग 12 ठो या 15 ठो है, ये इंपोर्टेंट है जो बहुत बार पूछा गया है और रिपीट किया है। और जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये सब आएगा, तो वहां पे सोना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, Au लिखेंगे। तो तुम्हें समझना पड़ेगा Au का मतलब सोना होता है, Cr लिखेंगे इसका मतलब क्रोमियम होता है। तो ये सब शॉर्ट भाषा में संकेत में लिखेंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये सर जो लिखा है वो ये है, समझा ना। इसलिए इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखेंगे, ताकि सूत्र से ही केमिस्ट्री है। अगर सूत्र तुम्हें समझ में आ गया, कंप्लीट है, तो केमिस्ट्री उतना टफ या भारी नहीं लगेगा। तो वो महत्वपूर्ण सूत्र भी 10 या 12 है, उसको भी जान लेते हैं। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। जितना भी बेसिक हमें जानकारी पाना था हम पा लिए, उसके बाद डायरेक्ट हम चैप्टर पे जाएंगे। तो कुछ इंपोर्टेंट सूत्र देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला है H2O। इसका ये जल का सूत्र है, किसका, तो कहीं भी जल का सूत्र बोले तो H2O बोलना। उसका NaCl, ये क्या है, नमक है। HCl है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। उसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। NH3 अमोनिया बोलेंगे। C6H12O6 ग्लूकोज बोलेंगे। उसके बाद CH4 क्या है, होगा मीथेन होगा। C12H22 और O11 ये चीनी का सूत्र है, किसका, चीनी। उसके बाद C2H5OH क्या होगा, एथेनॉल। ZnSO4 जिंक सल्फेट। उसके बाद FeSO4 आयरन सल्फेट। तो जितने भी इंपोर्टेंट जो कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब हम Zn लिखेंगे या H2O लिखेंगे या HCl लिखेंगे, तो उसका अर्थ हमें वहां पे समझ में आना चाहिए कि सर आपने HCl लिखे, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखे हैं, और H2O लिखे, इसका मतलब जल लिखे हैं। इस दोनों को अभिक्रिया कराएंगे। जैसे कि अगले क्लास में हम रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया को क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, यानी जितने भी है चैप्टर में वो सभी पढ़ाएंगे। तो वहां पे एग्जाम्पल में, यानी जल एग्जाम्पल नहीं देंगे, एग्जाम्पल में क्या देंगे, H2O। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे। तो वहां पे अर्थ समझना जरूरी होता है। तो अर्थ के साथ हम कंप्लीटली समझेंगे तो ही जाके केमिस्ट्री बहुत ही आसान भाषा। केमिस्ट्री कितना को हार्ड लगता रहता है, क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि उसको सूत्र याद नहीं रहता है। तत्व पढ़ेंगे तो उसका परमाणु संख्या संकेत याद नहीं रहता है, इसलिए वहां पे कठिन लगता रहता है। अगर दो चीज क्लियर है केमिस्ट्री में,
एक सूत्र, दूसरा परमाणु संख्या, जो संकेत सब होता है, तब केमिस्ट्री सबसे आसान है। जैसे मैथ में क्या बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसी तरह केमिस्ट्री भी मैथ का जुड़वा भाई है, होता है ना, जुड़वा भाई है ये। तो उसमें भी याद करते थे, इसमें भी याद करना पड़ेगा। तो अगले दिन से लगभग 3 दिन हम सेट किए हैं, साइंस चलेगा, तो कल भी केमिस्ट्री चलेगा, परसों भी केमिस्ट्री चलेगा। तो इसको कंप्लीट करना, तो ही कल हम जो पढ़ाएंगे उसको अच्छे से समझ में सभी को आएगा। तो इतना क्लियर हो जाएगा ना, समझ में आएगा ना? तो चले आगे, ठीक है। तो इस केमिस्ट्री क्लास में इतना ही।